कैसे हैं आप लोग? कैसे रहेंगे आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के और अच्छी हो गई। आपको खुश है। घर में बच्चे, घर वाले, भाई बहन कोई है? सब है अपने घरों में। सब अपने घरों में है। हाँ, खुश है। तो मैं यहाँ खुश हूँ। आप यहाँ खुश हैं? घर वाले याद नहीं आते? कोई मुझे गजल सुनाएंगी आप या गाना? जिंदगी में एक पल भी चैन आएगा, इस जहाँ में काश कोई दिल लगाएगा, है यही गम का फसाना, जल चुका है आशियाना, कोई आस नहीं, सूर सूर है नजारे, तू जो पास नहीं, आरज़ू का एक दिया भी जगमगाएगा, इस जहाँ में काश कोई दिल लगाएगा। अस्सलाम। अभी हमने आपका सारा ट्रस्ट देखा, यहाँ पे लोगों से मुलाकात हुई। लोग तो बहुत दुखी हैं और परेशान भी हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो काफ़ी खुश हैं अपने हालात से। जितने नाराज़ थे, दुखी थे, यहाँ पे मैंने देखा कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहते वापस। बेशक उन्हें घर वाले याद आ रहे हैं, मगर फिर भी वो यहाँ रहना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ बहुत मुतमईन है। तो आपने किस तरह पाया ये सब कुछ? ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस अजीम काम के लिए चुना है। इतने सारे लोगों का प्यार आपने देखा कि सब लोग, चाहे वो 90 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, या फिर वो 20 या 18 की बच्चियाँ हैं, सब मुझे अम्मी जान कहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस दौर में नफ्सा नफसी वाले हालात में इतनी मोहब्बतें अगर आपको मिल जाएं तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब तरीन इंसान हैं। वैसे शरीफ़ा साहबा, ये आपने कब शुरू किया था? ये मैंने इसको देखिए बाकायदा रजिस्टर्ड तो मैंने 2003 में कराया था, लेकिन उससे भी पहले मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था। मैं समझती हूँ 20-22 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। तो आपके पास इस वक्त कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो 20-22 साल से यहाँ रह रहे हैं? एज हो जाती है रहने, मेरे पास ज़्यादातर एजेड ही लोग आते हैं, तो उनकी ज़्यादा 5 साल 6 साल के बाद डेथ हो जाती है उनकी। तो वो आते इतनी बुरे हालात में, वो तो अल्लाह पाक तिनके में जान डाल देता है, तो वो कुछ अरसे के लिए से क्या हो जाते हैं। लेकिन वो जब आते हैं तो समझ लें कि डॉक्टर के मतलब बकौल ये कि वो आखिरी वक्त है इनका, उनके कुछ दिन हैं, लेकिन वो कुछ साल यहाँ गुजार लेते हैं अपनी ज़िंदगी के। वो इसको मैंने डिज़ाइन कुछ इस तरह किया है कि बुजुर्गों की सोच और उनकी खुशी के मुताबिक, ताकि वो उनकी ज़िंदगी का जो भी आखिरी हिस्सा है, वो चाहे कितना ही है, वो अच्छा, खुशगवार, पुरसुकून और मोहब्बत वाला गुजरे, ताकि उन्हें जो भी उनकी ज़िंदगी के दुख हैं, जो उनकी ज़िंदगी के एक ऐसे महरूमियाँ हैं और ऐसे हालात गुजरे जिससे कि वो गुजर कर ज़हनी मरीज़ बन चुके थे, तो वो दूर हो जाएं और एक अच्छी यादें उनके साथ जुड़ जाएं। जिन लोगों का आप बता रही हैं, और जैसे कि हमने खुद भी देखा कि एजेड लोग हैं ज़्यादातर, तो आपका इनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, इनके साथ आपका प्यार, वो आपको अम्मी जान कहते हैं, आप उन्हें बच्चों की तरह रखती हैं, तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो आप किस तरह से अपने आप को रिकवर करती हैं? क्या करती, मतलब मैं
शायद मैं सही सवाल नहीं पूछ पा रही आपसे इस हवाले से, लेकिन होता है ना कि आपको किसी के साथ रहते हुए अगर इतना टाइम हो जाए, 3-4 साल भी हो जाए या 2 साल भी हो जाए, तो आदत पड़ जाती है इस तरह से। फैमिली है ना वो आपकी, तो किस तरह सर्वाइव करती है फिर आप? देखिए, ये ज़ाहिर है कि अमानत हर इंसान है और उस सब ने अल्लाह के पास जाना है, तो ये अल्लाह के काम होते हैं। अगर इंसान को सब्र ना आए तो उसके जब माँ बाप जाते हैं तो वो शायद पागल हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक रफ्ता रफ्ता सब्र दे देता है। ज़ाहिर है कि याद तो आती है, अभी तक बाज़ लोगों को तो काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन वो हमारे दिलो दिमाग से, हमारे क्या, जो हमारे मुलाजिम हैं, मेड वगैरह पुरानी है, वो उनको याद करती हैं, उनकी बातों को याद करती हैं, तो वो दिलो दिमाग में तो हमारे रहते हैं, बल्कि हम समझते शायद वो हमारे साथ भी है, उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं, तो खुशबू की तरह होते हैं, हम उन्हें भूल नहीं सकते, लेकिन ज़ाहिर है याद तो करते हैं। अच्छा, ये जो आप देखते हैं बुज़ुर्गों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरियात होती हैं। बुज़ुर्गों के लिए मतलब नॉर्मली अगर हम रह रहे होते हैं तो हमारे खर्चे कम होते हैं। लेकिन घर में अगर हमारे कोई बुज़ुर्ग हो तो उसके सिर्फ़ खाने-पीने और कपड़ों के अलावा दवाइयों पे और उनकी मतलब उनकी देखभाल पे ज़्यादा खर्चा आता है। उनके टेस्ट कराने पड़ते हैं, मेडिसिन्स तो बाद में आती हैं, लेकिन उस सबको आप किस तरह से अख़राजात को कैसे मैनेज करती हैं? ज़ाहिर सी बात है, इस तरह के जो भी इदारे होते हैं वो लोगों की मदद से ही चलते हैं, तो मुश्किलात तो ज़ाहिर सी बातें हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये काम है और माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, उनके अखराजात, उनका खाना पीना, उनकी मेडिसन, उनके पैम्पर, बहुत सारी ख़वातीन आपने देखा है कि पैम्पर में हैं, और उनकी जो मेड्स हैं जो नहलाती हैं, उनको खाना जो पकाती हैं, जो खिलाती हैं, तो बहुत सारे मुलाजमीन हैं, उनकी सैलरी है, हमारी जगह का रेंट है। सबसे बड़ी बात जो वो है दुख की, वो ये है कि 20-22 सालों में अभी तक हमें रेंटेड जगह पर आए हैं, 4 से 5 जगहें बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक अपनी जगह नहीं हुई। तो मैं समझती हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे जितनी ज़्यादा कराची में चैरिटी होती है, ज़कात होती है, मैं समझती हूँ इतनी शायद कहीं भी नहीं होती। तो अगर ये ज़कात सही हाथों में जाए और सही जगह यूज़ की जाए, तो ऐसे लोग जो मुस्तहिक़ीन हैं और जो ऐसे इदारे अच्छी नेक नियति से अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तरक्की करें और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा सकें और मज़ीद बेहतर तरीके से काम कर सकें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं शगुफ्ता सबा साहिबा। अगर आप लोग अपनी ज़कात, अगर आप लोगों ने ये सब देखा है, पूरा इनका सारा सिस्टम देखा है, अगर ये आज भी रेंटेड जगह पर रह रही हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ का रेंट देना, ऐसा ना हो कि इंसान नाउम्मीद होके या अपने वसाइल में कमी की वजह से कोई काम से पीछे हट जाए, या लोगों को फैसिलिटेट करना छोड़ ना दे, लेकिन कम ज़रूर कर दे, क्योंकि जितनी फैसिलिटीज़ होंगी आपके पास आप उतना ही फैसिलिटेट कर पाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई ये देख रहा है और अगर आप लोग समझते हैं कि ये लोग ज़कात के और आप लोगों की मदद के मुस्तहिक़ हैं, जितने भी लोग आपने देखे, और अगर आपको उनसे कोई हमदर्दी महसूस हुई हो, तो मैं चाहूँगी कि आप जो हम आपको नीचे अकाउंट नंबर और दिखा रहे हैं डिटेल्स, आप इनकी मदद करें। बेशक आप यहाँ आएँ, यहाँ आके आप इनसे मिलें और यहाँ पे इनकी हेल्प करें। ज़कात, फ़ितरा, सदका जो भी आप देना चाहें, या अगर आप ज़ाती तौर पर वैसे ही कोई हेल्प करना चाहें खुदा की खुशी के लिए, तो आप प्लीज़ करें। नीचे इनका अकाउंट नंबर चल रहा है, आप इस पर सेंड कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और हमारा यूट्यूब चैनल है आगोश ओल्ड होम के नाम से, हमारा पेज है आगोश ओल्ड होम के नाम से। आप लोग तमाम सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव हैं, हमारे उसको फॉलो कर सकते हैं, हमारे अकाउंट को आप देख सकते हो। मैं तो सबसे ज़्यादा ये कहूँगी कि आप लोग बताते खुद विज़िट करें आके, ताकि अपनी तसल्ली करें, और जहाँ भी कहीं मैं कहती हूँ मदद करें, जिसको भी सपोर्ट करें, चाहे वो एक पैसे की हो, चाहे वो 1 करोड़ की हो, चाहे 1 अरब की हो, अपने तसल्ली, क्योंकि ये पैसा अमानत है उस वक्त तक जब तक आपके पास है। जब आपके पास से चला जाता है तो जिसको आप देते हैं उसकी अमानत हो जाता है। तो आपकी जो अमानत है अल्लाह पाक ने आपको अता की है, तो उसको मुकम्मल तौर पर तसल्ली करें, तशफ़ी करें, फिर उन हाथों में दें जहाँ वो सही यूज़ हो। यहाँ मैं ये बात कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं और वो बोसीदा से बोसीदा होते चले जा रहे हैं, और उसकी जो ऑनर है वो बाहर मुल्क में है, और यहाँ वो घर खाली हो रहे हैं, ख़राब पड़े हुए हैं,
या उन्होंने सर्वेंट्स को दिया हुआ है, वो सर्वेंट उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, गलत कामों में, वो गलत एक्टिविटी में यूज़ किए जा रहे हैं, तो क्या ही बेहतर हो कि इस नेक और अजीम मुक़द्दस काम के लिए उस घर को दे दिया जाए, वक्फ कर दिया जाए जहाँ पर ये काम होता है, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। और जब सबसे बड़ा मसला हमारा रेंट का है, अगर ये मसला हल हो जाएगा तो हम मज़ीद बहुत ऐसे ही ख़वातीन जो रोड पर हैं, और वो हमारे पास एक लंबी लिस्ट है एडमिशन की, यकीन जानिए आप, एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, लेकिन हम ज़ाहिर सी बात है वसाइल कम है, हम उनको लाना ही मकसद नहीं होता, लाने के बाद उनकी तमाम अखराजात भी हमने ही पूरे करने इदारे ने, तो अगर हम उन्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते तो लाना बेकार है उनको यहाँ पे। अभी कितनी तादाद है आपके पास? मेरे पास 35 ख़वातीन हैं। 35 ख़वातीन हैं। अब 35 ख़वातीन को संभालना, और वो भी जिस हालत में वो हैं, बुज़ुर्ग हैं, कुछ के ज़हनी मसाइल हैं, जो जवान हैं उनके भी ज़हनी मसाइल हैं, तो वसाइल वाकई में महदूद हैं और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों की और अच्छी देखभाल हो, मज़ीद लोगों के लिए काम हो सके, तो आप लोग प्लीज़ इनकी हेल्प करें, और इनके यूट्यूब चैनल पे और इनके पेज पे आप रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे दें इजाज़त, क्योंकि मेरी हो गई है बस यहाँ पे सब लोगों से मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगा, तो मैं आपको अपनी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो में, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।